पूरे भारत में केवल 5% ब्राह्मण हैं और उसके बावजूद भी ब्राह्मणों को खत्म करने की बात की जाती है। ऐसा क्यों? ब्राह्मणों के खिलाफ एक बहुत ही सोच समझकर माइंडसेट को बदल दिया गया है। जिन ब्राह्मणों को सम्मान से देखा जाता था क्योंकि वो शास्त्रों के ज्ञाता हुआ करते थे, पढ़े लिखे हुआ करते थे, राजा के सलाहकार हुआ करते थे, समय के साथ उन्हीं ब्राह्मणों को इतने नकारात्मक तरीके से हम कैसे देखने लगे? ये तो पिछली 2 योजनाओं से बीजेपी सरकार है, तो इस वजह से सनातन धर्म का थोड़ा सा सम्मान बढ़ने लगा है। लेकिन उससे पहले जानते हो ब्राह्मणों को किस तरह से इज्जत दी जाती थी? मैंने खुद अपने गांव में सुना है। मेरी दादी कहा करती थी ब्राह्मण, ब्राह्मण भी नहीं ब्राह्मण। और मुझे ये ब्राह्मण का ब्राह्मण कहना इसलिए बुरा लगा क्योंकि वो इसको नकारात्मक तरीके से कहा करती थी। जैसे कि ब्राह्मण, ब्राह्मणों का क्या है? ब्राह्मण तो हमारे टुकड़ों पे पलते हैं। किसी भी प्रकार का त्योहार होता था, उत्सव होता था, ब्राह्मणों के यहाँ दे आओ। शादियां होती थी तो जो ब्राह्मण की वाइफ होती थी, पत्नी, उसको घर बुलाया जाता था कि ब्राह्मणी को बुला लो, रोटी वो बनाएगी। घर की शादी में बहुत सारे मेहमान आते हैं तो घर की महिलाएं वो काम करने में असमर्थ हो जाती है, उन सबका खाना बनाने में। तो ऐसे में ब्राह्मणी को बुलाया जाता था और बड़ी ही हिकारत भरी नजरों से देखा जाता था, जैसे वो ब्राह्मण ना होके सेविका हो गई। क्यों इतनी दुर्दशा हो गई ब्राह्मणों की? गरीबी और लाचारी ब्राह्मणों की दुर्दशा मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन जो माइंड में, जो दिमाग में नकारात्मकता भर दी गई है, उस दुर्दशा की मैं बात कर रही हूँ। कैसे हो गया ये? क्योंकि अगर मैं गरीबी और लाचारी पे जाऊंगी तो आरक्षण पे जाऊंगी, आरक्षण पे जाऊंगी तो बहुत सारे और पहलू खुल के आएंगे। लेकिन फिलहाल हमें बात करनी है माइंडसेट की। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। आज हम बात करते हैं एक ऐसे इमोशन की जो मुझे काफी पेनफुल लगता है, दर्दनाक लगता है। मेरी दादी को पता चला कि मेरी किसी लड़की से दोस्ती है तो उन्होंने मुझसे उसकी जाति पूछी। पहले तो मुझे यही बुरा लगा, लेकिन मैंने सोचा बुजुर्ग है, छोड़ो। जाति बताई, ब्राह्मण है। तो फिर हर बार मुझे फ़ोन करती, हर रविवार को मुझे फ़ोन करती और कहती कि दूध की खीर बना के खिला देना अपनी सहेली को, इसको दान में पैसे दे देना। जब आप जानते हैं कि ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान या ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला खाना इतना पुण्य देता है, तो क्या हमें उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? योग कॉलेज में 2 लड़कियां मिलती हैं, एक ब्राह्मण और दूसरी ठेठ जाट। बातचीत शुरू होती है, तुम पंडित हो? अपनी ठेठ भाषा में पूछती है। ब्राह्मण लड़की कहती है, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, तो तुम वही पंडित हो ना जो लेन देन पे जीते हो? ब्राह्मणी लड़की चुप हो जाती है। जाट लड़की फिर कहती है, तुम वही पंडित हो ना जो मरे हुए का पैसा लेते हो? जाट लड़की फिर कहती है, तुम भी खाना पीना पैसा सब लेते होंगे ना? ब्राह्मण लड़की कहती है, नहीं, हम यज्ञ करना या कथा वचन करना नहीं जानते। लेकिन इस पर भी जाट लड़की को समझ नहीं आता और वो कहती है, अच्छा, मरे हुए का भी लेते हो तुम लोग? भाई हमारे यहाँ तो पंडित हमारे दिए हुए पे ही जीवे हैं। वही मेरी दादी वाली बात। अब ब्राह्मण लड़की अपना धैर्य खो देती है और कहती है, तुम योग कॉलेज में खड़ी हो, हम योग सीखने आए हैं, यानी मेडिटेशन करने आए हैं, यानी परमात्मा से जुड़ने आए हैं, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें अपनी सोच को थोड़ा बदलने की जरूरत है। इस पर जाट लड़की तो नक्कर बोलती है, अरे मैं ठीक तो कह रही, पंडित को हमारे यहाँ हमारे दिए हुए पे ही समझा जा। ब्राह्मण लड़की फिर चुप हो जाती है कि भाई इसकी समझ में नहीं आने वाली मेरी बात। ब्राह्मणों के खिलाफ जबरदस्त माइंडसेट है लोगों का।
और क्यों है ऐसा, कब हुआ ऐसा, और अब जो माइंडसेट हो चुका है उसको कोई क्या समझाए और कैसे समझाए। हाल ही में अपने परिवार के साथ एक मंदिर में जाना हुआ। उस मंदिर की साफ सफाई, उस मंदिर का मेंटेनेंस और पुजारी जी ने जिस तरीके से पूजा करवाई, उसे देखकर जो मन को असीम शांति मिली। संस्कृत के वेद मंत्रों का उच्चारण, ओम की बजती ध्वनि, जैसा मंदिर में जाकर लगना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा शांति का अनुभव हमें हुआ। दर्शन के बाद जब बाहर निकल रहे थे तो मंदिर कार्य समिति की तरफ से एक 100 रुपये की पर्ची काट ली गई। बताइए, 100 रुपये की, जबकि हमारा पूरा परिवार था। ऐसे में परिवार के ही जन कहने लगे 100 रुपये की पर्ची काट ली, लूटने का धंधा बना रखा है, और बस ये पंडित ये पुजारी ऐसे ही लालची हो रहे हैं। मतलब आपको मंदिर की साफ सफाई नहीं दिखी, आपको मंदिर का मेंटेनेंस नहीं दिखा, आपको मंदिर में जो संस्कृत के मंत्र उच्चारण वो पढ़ रहे हैं उनके पीछे की मेहनत नहीं दिखी। आप एक मंत्र पढ़ के सुना दीजिए संस्कृत का, मैं मान जाऊँ आपको, और आप बात करते हैं कि वो आपको लूट रहे हैं। पूरा दिन आपके मंदिर में वो बैठते हैं, आपके ईश्वर की सेवा करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं कि आप अगर वहाँ आएँ तो आपको एक आध्यात्मिक अनुभव मिले, आपको गंदगी का सामना ना करना पड़े, और आप उनकी इतनी मेहनत का उन्हें 100 रुपया नहीं दे सकते। क्या आप एक दिन अपनी अभी तक की ज़िंदगी में, क्या आपने एक दिन भी मंदिर में जाकर सेवा करने की सोची, झाड़ू पोछा करने की सोची, साफ सफाई करने की सोची? और अगर आपने नहीं सोची है तो जो वहाँ कर रहे हैं कम से कम उन्हें लूटने वाला तो मत करिए। कोई ऐसे परिवारों को समझाए कि जो मंदिर की साफ सफाई है उसे करने में पैसा लगता है, और जो मंदिर के पुजारी जी हैं इन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, और अगर इन्हें तनख्वाह मिलती भी है तो इतनी कम मिलती है कि इससे ये अपने पूरे परिवार का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई करने में असमर्थ होते हैं। आरक्षण के नाम पे आप देख ही लीजिए कि जनरल वालों की क्या हालत है। तो ऐसे में आप उनको अगर 100 रुपये पर परिवार उनको मिल ही जाता है, जिसमें कि वो 10-15 लोग हैं मंदिर कार्य समिति के, तो आपकी तरफ से तो दान हो जाएगा, लेकिन उनके परिवार के भरण पोषण में सहायता हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि एक सरकारी दफ्तर में बैठा सरकारी नौकर और एक मंदिर में बैठे पुजारी जी जो सुबह से शाम तक पूजा करते हैं, योगदान देते हैं मंदिर में, उनकी मेहनत में क्या कोई कमी है? तो क्यों एक को मेहनत करने वाला और कर्मठ पुरुष कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है लूटने वाला? कब हुआ ये माइंड हमारा ऐसे सेट? आपको मलाई तो चाहिए लेकिन दूध ठंडा ना करना पड़े, ऐसे कैसे संभव है जी? एक पूरे परिवार को अच्छे से दर्शन कराने के 500 रुपये भी मुझे कम लगते हैं, तो फिर 100 रुपये में लूट कैसे मच गई? पूरा माइंड पहले से सेट है, इसे बदलने की ज़रूरत है। हम बदलेंगे। कुछ तकिया कलाम जो आपने अक्सर सुने होंगे, सब कुछ बुरा चल रहा है, चारों तरफ बुरा हो रहा है, और जो भी काम करने जाएं उसी में रुकावटें आ रही हैं, सब ग्रह दोष है। अगर आप किसी ब्राह्मण के पास गए और आपने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ब्राह्मण ने आपसे कहा सब ग्रह दोष है, तो आप क्या कहेंगे? सब पंडितों का ढोंग है। सुना है मैंने। मुझसे कोई गलती हो गई, गलती क्या, पाप हो गया, और वो पाप मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मुझे पश्चाताप करना है, लेकिन कैसे करूं नहीं जानती। तो मैं कहूँगी कि चलो किसी ब्राह्मण से पूछते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई है और मैं इस पाप से मुक्ति चाहता हूँ, तो कैसे करूँ? तो मुझे सुनने को मिलेगा क्यों पंडितों के ढोंग के चक्कर में पड़ रही है। भाई कोई आपको आपकी अंदरूनी गिल्ट से बाहर निकालने का उपाय बताएगा, और हो सकता है कि अध्यात्म में उस चीज़ का इलाज भी हो, लेकिन आपको वो रास्ते पे चलना भी ढोंग लग रहा है। मैं हरिद्वार से हूँ और गंगा स्नान करने हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उनको भी कहा जाता है ये सब पंडितों के ढोंग है। सीरियसली,
किसी की कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो मंदिर तक नंगे पैर जाता है, बिना खाए पिए जाता है, वो भी पंडितों का ढोंग। शादी विवाह में आप डीजे पर लाखों करोड़ों खर्च करेंगे, खाने पर लाखों करोड़ों खर्च करेंगे, सजावट पर, डेकोरेशन पर करेंगे, कैमरे पर करेंगे, लेकिन भाई आपको चुभेंगे पंडित जी को दिए जाने वाले 5,000 रुपये। जब फेरे होंगे, जो कि शादी का मेन इवेंट है, जिसके लिए ये सारा तामझाम रचा गया है, उन फेरों पे जब आपके मंत्र उच्चारण होंगे वो आपको लगेंगे ढोंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म कार्य करने चलो, भले ही आपने उसमें लाखों तर्क दे दिए हों कि आम की लकड़ी जलाने से वातावरण की शुद्धि होती है, जम्स मर जाते हैं, घी का दिया जलाने से ये होता है, लेकिन आपको लगेगा कि यज्ञ हवन वाले सभी कार्य पंडितों का ढोंग है। कहाँ से आई ये मानसिकता? उस देश में जिस देश के राजकुमार अपना पूरा राजपाट, सुख संसाधन छोड़कर निकल जाते थे मोक्ष की तलाश में, जिस देश ने आध्यात्मिकता को हमेशा ही सर आंखों पर रखा है। मंदिर में ऊंची आवाज में वेद मंत्रों का उच्चारण करके देखिए, लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप अनोखे हो। वो भी उस देश में जिस देश में हवा में मंत्रों को घोलकर वातावरण की शुद्धि की जाती थी। मैं जब भी पूजा करती हूँ तो जब हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ या मंत्रों का उच्चारण करती हूँ तो वो तेज आवाज में करती हूँ। उसके पीछे कारण मुझे यही लगता है कि मेरी बेटी के कानों में वो पड़े। पहले पहले परिवार वालों को बड़ा अजीब लगता था, वो मानते थे कि मैं दिखावा कर रही हूँ पूजा करने का, लेकिन मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और मैं ये करती रही। परिवार वालों का नजरिया तब बदला जब मेरी बेटी के मुख से वही मंत्रों का टूटा फूटा भाग उन्होंने बाद में सुना। क्यों? क्योंकि उसके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं वो मंत्र जो मेरे द्वारा उसके कानों में पड़े थे, वो मंत्र उसके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं रह गए। और तब घर वालों को समझ में आया कि मेरा क्या उद्देश्य था। कोई अगर दिखावा कहता है तो कहे, आप अपनी भक्ति करते रहिए। ये मानसिकता कहाँ से और कब आई इस पर बात नहीं करते हैं, क्योंकि आप भली भांति समझते हैं कि इसके पीछे कौन था, कैसे था और कब था, कब से ये चला आ रहा है। लेकिन हम आज की पीढ़ी ये समझ चुकी हैं कि पढ़ाई लिखाई और आधुनिकता का मतलब अपनी परंपराओं को भूलना नहीं है। परंपराएं जो जीवन के लिए जरूरी थी, आत्मा की शुद्धि के लिए जरूरी थी, खुश रहने के लिए जरूरी थी, संतोष के लिए जरूरी थी। आप कितने ही पैसे कमा लीजिए, कितने ही धनी हो जाइए, कितने ही स्टाइलिश दिखिए, लेकिन अगर आपके मन में शांति नहीं है, अगर आपके मन में अध्यात्म की अनुभूति नहीं है, तो आप खुश नहीं रह पाते हैं। और ये आप भी जानते हैं कि ये सच है। कोई कहता है दिखावा तो कहे, मंदिरों में पुजारी जी को, ब्राह्मणों को खूब दान दीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि दान सुपात्र को दें। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। सुपात्र ब्राह्मण को भरपूर सम्मान दीजिए और हो सके तो कर्म से स्वयं भी ब्राह्मण बनिए। मंदिर में योगदान दीजिए, फ्री सेवा दीजिए, दान दीजिए, अच्छी और पवित्र सोच रखिए, शास्त्र पढ़िए, करिए ऊंची आवाज में आरती, करिए पूरे विधि विधान से पाठ, बिना किसी की परवाह की। जो हंसता है हंसने दो, महादेव बैठे हैं ना ऊपर कहीं, वो आपको देख रहे हैं। और जब ईश्वर आपको देख रहा है तो कोई आपको देखे उससे क्या फर्क पड़ता है, वो सब संभाल लेंगे। करने दीजिए उनको, ब्राह्मणों को खत्म होने की बात। आज भले ही भारत में केवल 5% ब्राह्मण हो, लेकिन हम इसकी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम सब ब्राह्मण हो जाएं। अपनी मानसिकता को बदलेंगे, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी की मानसिकता को भी बदलेंगे। उम्मीद है धर्म पर बात करते समय मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा हो जिससे किसी भी धर्म को, जाति को ठेस पहुंची हो। कर्म की प्रधानता को
हमारे शास्त्रों में जगह दी गई है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अच्छे कर्मों को प्राथमिकता देंगे और कर्म से ब्राह्मण होंगे और ब्राह्मणों का सम्मान करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और इमोशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।